लड़कियों के ऊपर। हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते हाउ टू बिहेव, कैसे तुमको व्यवहार करना है। हम कभी कहते हैं उनको कि तुम कैसे बैठ गए, है ना, टांग ऊपर है, नीचे है, कपड़े आगे है, पूरे है, कभी बोलते हैं हम उनको। लेकिन लड़कियां पूरे कपड़ों में भी होंगी तब भी अगर उनका कपड़ा ऊपर हो गया तो हम उनको बोलेंगे अरे कैसे बैठी हो, बैठी का तमीज़ नहीं है, उनको हम तुरंत टोक देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो सवाल यहाँ पर ये नहीं है तो क्या हम उनको टोके नहीं, टोकिए, लेकिन लड़कों को भी टोकना चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वही जब नहीं सीखते हैं, उन पर जब पाबंदियां नहीं होती है तो बाहर जाके फिर वो वैसा ही व्यवहार भी करते हैं। इसीलिए सोसाइटी में इस तरह की जो एट्रोसिटीज़ है, जो अत्याचार है, लड़कियों के साथ जो हिंसाएं हैं, जो रेप जैसी घटनाएं हैं, जो हरेसमेंट है, जो टॉर्चर है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे हर साल 60,000 से ज़्यादा महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है, घरेलू हिंसा की। अब घरेलू हिंसा करने वाला कौन है, और उसमें से मोस्ट ऑफ द कौन होते हैं, हस्बैंड। अभी कोरोना निकल के गया, पूरा 1 साल हम सब लोग कोरोना से ग्रस्त रहे। बस मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो ये लग रहा है, जो मैं ये बातें कह रही हूँ, वो सही है या गलत है? ऐसे हाथ खड़ा करके बोलिए, सही है। एवरीबडी, फॉर मैन ऑल्सो। मैम एक बार और बात, क्योंकि हम सब इसका हिस्सा है, हमने ही ये समाज बनाया है और हम भी उतने ही भागीदार हैं जितने कि पुरुष। तो बोथ मेल एंड फीमेल बोथ आर द विक्टिम ऑफ दिस सिस्टम, दिस पैट्रियार्कल सिस्टम, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ औरतों पे पाबंदियाँ है, औरतों पे रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन इतनी पाबंदियों के बावजूद सबसे ज़्यादा हिंसाएं महिलाओं के साथ ही है, उनके ऊपर ही अत्याचार है। तो जो रेस्ट्रिक्शंस जो है वो बाहर नहीं जाने के लिए है, और अगर बाहर जा रही है तो आप देर से नहीं आ सकते, आपको टाइम से आना है। इतनी देर कहाँ पे लग गई, आप रात को नहीं निकल सकते। तो ये जो समाज है, क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं होना चाहिए? क्या हम ऐसा तो है नहीं कि फ्री है, वैले है, ऐसे ही 12 बजे रात को घूमेंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब भी कभी बाहर निकले तो क्या वो समाज, ये सड़कें, ये पार्क इतने सिक्योर नहीं हो सकते हमारे लिए कि हम जब मर्जी हो तब हम आकर के यहाँ पर बैठ जाए? हमको घर से निकलते हुए क्यों डर लगता है कि पता नहीं कैसा माहौल होगा? एक अजीब सी फीलिंग आती है कि पता नहीं कोई देख तो नहीं रहा है, कोई कुछ कहेगा तो नहीं, कोई कुछ करेगा तो नहीं। तो ये सोसाइटी क्यों नहीं है हमारे लिए सेफ, लड़कियों के लिए क्यों सेफ नहीं है? एज अ मदर हम 10 बार सोचते हैं जब अपनी लड़कियों को बाहर भेजते हैं। जब हम छोटे थे, मुझे याद है, मैं गाँव में अपनी दादाजी के साथ रहती थी, तो हमें उस तरह का कोई डर ही नहीं था। जब मर्जी हो तब बाहर चले जाते थे, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे उस सेंस में कि तुम दुकान पे क्यों चली गई। अभी मुझे अपनी बेटी को भेजते हुए डर लगता है कि तुम नीचे जाओगी तो कैसे जाओगी, मत जाओ, मैं ही ले आऊँगी। तो ये माहौल जो क्रिएट हुआ है सोसाइटी में, ये बहुत सोचनीय है और साथ साथ बहुत निंदनीय भी है। क्योंकि हम इस समाज में जब ये बात करते हैं कि 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, जी हमारा विकास जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, हम तो बढ़ते हुए देश में है, 21वीं सदी में है, जहाँ पे औरतें और आदमी दोनों बराबर है ना। क्योंकि औरतें तो राजनीति में भी आ रही है, औरतें जहाज भी उड़ा रही है, औरतें ट्रक भी चला रही है। अभी जो मूवमेंट चल रहा है, फार्मर मूवमेंट,